केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। अमेठी में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिंहपुर पहुंची। सिंहपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह के आवास, जहां पर उनके रणजीत सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र के सामने पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया और परिजनों से मुलाकात करते हुए शोक संवेदना भी प्रकट की। आपको बताते चलें कि इसी कड़ी में स्मृति ईरानी अमेठी के खानापुर भी पहुंची। एक शहीद जवान के घर पहुंचकर उसके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने परिजनों से मुलाकात करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया व शोक संवेदना भी प्रकट की। स्मृति ईरानी के साथ सुल्तानपुर व अमेठी के एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने भी पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर हैं, वो कई जगहों पर जाकर शोक संवेदना भी प्रकट कर रही हैं और कई गांवों में भी पहुंचकर जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। यहां तक भी लोगों ने आज स्वयं बुजुर्गों ने स्मृति ईरानी से मुलाकात करते हुए कहा कि इसके पहले के सांसद राहुल गांधी भी हुआ करते थे, लेकिन उनसे मिलने के लिए एक बार सोचना पड़ता था, लोग उनसे मुलाकात भी नहीं कर पाते थे। लेकिन एक आप सांसद हैं कि जो लोगों के घर तक स्वयं पहुंच रही हैं, उनके गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, यह बहुत गर्व का विषय है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस तरीके से 2019 के चुनाव जीतने के बाद से लगातार अमेठी में डटी हुई है, उसके पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हार हुई थी, लेकिन लगातार अमेठी की जनता के प्रति वो संवेदन रही हैं, डटी रही हैं, उनके दुख मुसीबत में आती रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, वो भी स्मृति के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने अमेठी संसदीय के सभी विधानसभाओं में दौरा करते हुए लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को लगातार सुन रही हैं और समस्याओं के निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश देती हुई नजर आती हैं। यहाँ तक तो यह भी है कि स्मृति ईरानी ने अपने जन चौपाल के दौरान कई अधिकारियों को भी फटकार भी लगाई है, कई के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा चुकी हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं आज स्मृति ईरानी के जन चौपाल में सैकड़ों की संख्याओं में एकत्रित होकर महिलाओं व पुरुषों ने अपने अपने गांव की समस्याओं को रखा और उनकी समस्याओं को स्मृति ईरानी ने खूबी से सुना और उसके निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश देती हुई नजर आई। इसी कड़ी में हम आपको बताते चलें कि आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी की दौरे पर हैं, दौरे के दौरान भी वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों के घरों पर पहुंचकर, कार्यकर्ताओं के घरों पर पहुंचकर उनके दुख और मुसीबत में साथ सदैव खड़े रहने का जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए स्मृति ईरानी अपने कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हाल में कुछ माह पूर्व करीब देखा जाए तो स्मृति ईरानी के पार्टी के एक बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या हुई थी। उनके घर भी पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन भी स्मृति ईरानी ने किया। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी भी लगातार अमेठी तहसील के साथ साथ गौरीगंज तहसील का भी आज वो भ्रमण किया। मुसाविर खाना की बात की जाए तो मुसाविर खाना के खरगेपुर में भी पहुँचकर शोक संवेदना प्रकट की और लोगों के बीच मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं आज स्मृति ईरानी का जो 1 दिवसीय दौरा था वो काफ़ी अहम रहा, क्योंकि वो लोगों के बीचों में पहुंचकर अपनत्व को दर्शाया। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों के बीचों में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना, उनके दुख में साथ खड़े रहने का जो वादा किया था वो भी पूरा करती हुई नजर आई, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार 2014 से अमेठी में डटी रही और अमेठी को अब वो अपना घर मानती हैं, क्योंकि अमेठी के लोग स्मृति ईरानी को दीदी के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं। इसीलिए केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी क्षेत्र में आती हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पहुँचकर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हमारे पुत्र के दुर्घटना में शोक प्रकट करने आई थी। दीदी आई और हम लोगों को दुख बांटी, हमको सांत्वना दी, पूरे परिवार को सांत्वना दी। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि प्रधान जी हम इस दुख की घड़ी में आपके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। ये हम लोगों के लिए एक आत्मीय लगाव है उससे।
दीदी ने इतना बड़ा बात बोला, इतना बड़ा सब कुछ चीज़ें कहा, इतना आत्मीयता दिखाई, इससे हम लोग बहुत अभिभूत हैं कि उससे एक हमको आत्मीयता मिलती है कि दीदी जी हम लोगों के साथ हमेशा सदैव, हमारे ही नहीं हर आदमी के हर सुख दुख में खड़ी हों। जी, आपके घर अभी सांसद जी का दौरा हुआ था। किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई? क्या समझाया आप लोगों को परिवार के साथ जो अनहोनी घटी है? नहीं, अच्छे से समझाया और बात की अच्छे से कि हम आते रहेंगे, करते रहेंगे, जो होगा सब चीज़ अच्छे से बोलती रही, समझा दिया हमको और बच्चों को कि ध्यान भी रखेंगे। भैया के बारे में अच्छा नहीं लगा उनको, बहुत निराश थी वो और उनको दुःख भी एहसास हुआ भैया के बारे में।